हेलो व्यूअर्स, अगर आप भी मेरी तरह क्रिस्टोफर नोलन की नेक्स्ट मूवी द ओडिसी का इंतज़ार कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि बहुत सारे लोग इस मूवी में सिर्फ एक्शन, मॉन्स्टर्स या एडवेंचर देखने आएंगे, लेकिन द ओडिसी की असली स्ट्रेंथ उसकी स्टोरी और इमोशंस है। अगर आपको इसका बैकग्राउंड पता होगा तो हर सीन का इम्पैक्ट आप फील कर पाएंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं नोलन की मूवीज़ सिंपल नहीं होती और ना ही नोलन अपनी मूवीज में ज़्यादा बैकग्राउंड समझाने पर टाइम लगाते हैं। तो ये वीडियो आपको हेल्प करेगा द ओडिसी का बैकग्राउंड समझाने में। आज मैं आपको बिल्कुल बिगनिंग से समझाऊंगा ट्रोजन वॉर क्या थी, ओडिसियस कौन था, ग्रीक गॉड्स का क्या रोल था और क्यों एक सिंपल घर लौटने का सफ़र दुनिया की ग्रेटेस्ट स्टोरीज में से एक बन गया। और टेंशन मत लो, ये वीडियो बिगनर्स के लिए है। अगर आपको ग्रीक माइथोलॉजी के बारे में ज़ीरो नॉलेज है मेरी तरह, तब भी आप सब कुछ इजीली समझ पाएंगे। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले इमेजिन करो कि आप एंशिएंट ग्रीस में हो। ये वो टाइम था जब लोग मानते थे कि माउंटेन्स, ओशंस, स्टॉर्म्स सबके पीछे गॉड्स का कंट्रोल है। अगर समुद्र में तूफान आया तो लोग सोचते थे कि सी गॉड नाराज है। अगर अच्छी हार्वेस्ट हुई तो मानते थे कि किसी गॉड की ब्लेसिंग है। मतलब गॉड सिर्फ रिलीजन का पार्ट नहीं थे, वो डेली लाइफ का हिस्सा थे। और इन्हीं मिथ्स में से एक स्टोरी है जो हजारों सालों से सरवाइव कर रही है, द ओडिसी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि द ओडिसी एक्चुअली एक सीक्वल है। इससे पहले होती है ट्रोजन वॉर। तो ट्रोजन वॉर क्या थी? कहानी के अकॉर्डिंग ट्रॉय नाम की एक बहुत पावरफुल सिटी थी। एक दिन ट्रॉय का प्रिंस पेरिस स्पार्टा से हेलेन को ले आया। हेलेन को दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल वुमेन माना जाता था और वो ऑलरेडी किंग मेनेलियस की वाइफ थी। इसके बाद ग्रीस के कई किंग्स और वॉरियर्स एक साथ आए और ट्रॉय के अगेंस्ट वॉर शुरू कर दी। ये वॉर 1-2 महीने नहीं, 1-2 साल नहीं, पूरे 10 साल चली। इस वॉर में कई फेमस हीरोज थे, जैसे कि एक्विलस, हेक्टर, एजेक्स और एक और नाम जो हमें सबसे ज्यादा याद रखना है, ओडेसियस। अगर मैं बात करूं एक्विलस की, तो एक अनबीटेबल वॉरियर था, लेकिन ओडेसियस उससे अलग था। उसकी पावर मसल्स में नहीं, दिमाग में थी। वो क्लेवर था, पेशेंट था और इम्पॉसिबल सिचुएशंस में भी प्लान बनाना जानता था। ट्रोजन हॉर्स वाली फेमस स्टोरी याद है? एक जाइंट वुडन हॉर्स जिसके थ्रू ग्रीक्स ने ट्रॉय में एंट्री ली थी। ग्रीक स्टोरीज का मानना है कि इस प्लान को बनाने वाला कोई और नहीं, खुद ओडेसियस था। 10 साल की ट्रोजन वॉर के बाद फाइनली ट्रॉय डिफीट हो जाता है और सारे वॉरियर्स अपने अपने घर के लिए निकलने लगते हैं। ओडेसियस भी अपनी शिप लेता है और अपने घर के लिए निकल पड़ता है। अगर अब उसके दिमाग में कुछ था तो वो था उसका घर। उसका घर था इथेका, एक छोटा सा आइलैंड किंगडम। वहाँ उसकी वाइफ पेनेलोप और उसका बेटा टेलेमेकस उसका इंतजार कर रहे थे। और ऑनेस्टली यहीं तक स्टोरी होती तो एक हैप्पी एंडिंग होती, लेकिन द ओडिसी इसी पॉइंट से शुरू होती है। ओडेसियस घर जाने की कोशिश करता है, लेकिन सफर रिपीटेडली बिगड़ता चला जाता है। कभी स्टॉर्म्स, कभी मॉन्स्टर्स, मैजिकल प्लेसेस और कभी गॉड्स का गुस्सा। धीरे धीरे उसकी जर्नी एक सिंपल वॉयाज से बढ़कर सर्वाइवल टेस्ट बन जाती है। और यहाँ एंट्री होती है एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर की, पोसाइडन, समुद्र का भगवान। ग्रीक माइथोलॉजी में पोसाइडन को समुद्र का रूलर या फिर समुद्र का भगवान माना जाता है। और किसी वजह से पोसाइडन ओडिसियस से खुश नहीं होता। देखते हैं क्या डिटेल मूवी में एक्सप्लेन होगी। जब सी का गॉड ही आपसे नाराज हो तो इमेजिन करो घर पहुंचना कितना डिफिकल्ट होगा। लेकिन हर गॉड उसके अगेंस्ट नहीं है। एक और गॉडेस है, एथेना, ज़्यूस की डॉटर। एथेना को विजडम और स्ट्रेटेजी की गॉडेस माना जाता है। और अगर कोई गॉड ओडेसियस को समझाता है तो वो है एथेना, क्योंकि ओडेसियस भी इंटेलिजेंस और प्लानिंग के लिए फेमस है। थ्रू आउट द स्टोरी एथेना कई बार उसकी हेल्प करती है। ये कॉन्फ्लिक्ट समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ पोसाइडन का गुस्सा और दूसरी तरफ एथेना का सपोर्ट। इसी के बीच ओडेसियस अपनी जर्नी कंटिन्यू करता है।
अब मैं आपको मूवी का मेजर इवेंट तो स्पॉइल नहीं करूंगा, लेकिन इतना ज़रूर बताऊंगा कि किन किन चीज़ों से ओडेसियस का सामना होता है। कभी वो एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां लोग इंसानों जैसे नहीं लगते। कभी एक ऐसी वुमेन से मिलता है जिसके पास मैजिकल पावर है। कभी एक ऐसे टेम्पटेशन में आ जाता है जो उसे हमेशा के लिए जर्नी को भुला देने पर मजबूर कर सकता है। कभी उसके सामने ऐसे क्रिएचर्स आ जाते हैं जो सेलर्स के नाइटमेयर्स बने हुए थे। और हर चैलेंज एक क्वेश्चन पूछता है, क्या ओडिसियस सिर्फ फिजिकली सरवाइव करेगा या मेंटली भी वही इंसान बना रहेगा जो वॉर से निकला था। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, क्योंकि द ओडिसी सिर्फ एक मॉन्स्टर की स्टोरी नहीं है, ये एक आदमी की स्टोरी है जिसका कंटिन्यूअसली टेस्ट होता है। ये तो हुई ओडिसियस की बात। अब जरा इथिका की साइड देखते हैं, वहाँ क्या सिचुएशन थी। ओडेसियस गया था वॉर में, फिर साल बीत गए, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, और फिर उसके बाद भी वो वापस नहीं आया। नेचुरली लोगों ने मान लिया कि वो मर चुका है, और तब पैलेस में आने लगे थे स्यूटर्स। स्यूटर्स मतलब पावरफुल नोबलमैन जो पेनेलोप से शादी करना चाहते थे। और उनका मेन गोल पेनेलोप से शादी करना नहीं था, उनका मेन गोल था इथिका का थ्रोन पाना। वो ओडेसियस के पैलेस में रहते थे, उसी के रिसोर्सेज यूज करते थे और प्रेशर डालते थे कि पेनेलोप उनमें से किसी एक को चुन ले। और दूसरी साइड है टेलेमेकस, ओडेसियस और पेनेलोप का बेटा। सोचो, एक बच्चा जिसके फादर वॉर में चले गए और फिर कभी वापस लौट कर नहीं आए। वो स्टोरी सुन सुनकर बड़ा हुआ है। सब लोग उसके फादर को लीजेंड कहते हैं, लेकिन उसने खुद उन्हें प्रॉपरली कभी जाना ही नहीं। उसकी जर्नी भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो स्लोली अपनी आइडेंटिटी ढूंढता है और डिसाइड करता है कि क्या वो अपने फादर के लेगेसी के लायक है। इधर एक साइड पर ओडेसियस सी में भटक रहा है और दूसरी तरफ उसकी फैमिली घर में स्ट्रगल कर रही है। इसी वजह से द ओडेसी को सिर्फ एडवेंचर नहीं, होम कमिंग की स्टोरी कहा जाता है। ग्रीक कल्चर में एक कॉन्सेप्ट था, नॉस्टॉस, यानी घर लौटना। वॉर जीतना इम्पोर्टेंट है, लेकिन सेफली घर वापस आना उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट। और ओडेसियस की पूरी जर्नी इसी आइडिया के अराउंड घूमती है। एक और चीज जो मूवी देखते वक्त ध्यान रखना, ओडेसियस परफेक्ट हीरो नहीं था। वो ब्रेव है, इंटेलिजेंट है, लेकिन वो मिस्टेक्स भी करता है। कभी उसका प्राइड प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, कभी वो गलत डिसीजन ले लेता है, कभी इमोशन उस पर हावी हो जाते हैं, और शायद इसीलिए वो रिलेटेबल लगता है। अगर वो कम्प्लीटली परफेक्ट होता तो स्टोरी इतनी ह्यूमन फील ही नहीं करती। मुझे ऐसा लगता है कि ओडेसी का सबसे बड़ा सवाल यही है कि किसी इंसान को हीरो क्या बनाता है, वॉर जीतना, मॉन्स्टर्स को हराना, या फिर सालों की सफरिंग के बाद भी अपने लव्ड वंस के पास लौटने की हिम्मत रखना। और इसी क्वेश्चन की वजह से ये स्टोरी 3000 सालों के बाद भी लोगों को उतना ही फैसिनेट करती है जितना कि तब। आज भी मूवीज, बुक्स, गेम्स और टीवी शोज इसी से इंस्पायर होते हैं। जब भी आप किसी स्टोरी में देखते हो कि कोई कैरेक्टर लॉन्ग जर्नी के बाद घर लौटने की कोशिश कर रहा है, चांसेस हैं कि कहीं ना कहीं द ओडिसी का इन्फ्लुएंस वहाँ मौजूद हो। आखिर में मैं बस इतना ही कहूँगा कि मूवी देखने से पहले बस इतना याद रखो, ओडेसियस एक किंग है और वो वॉर हीरो है। ट्रोजन वॉर खत्म हो चुकी है, वो घर लौटना चाहता है, लेकिन सी का गॉड पोसाइडन उसके अगेंस्ट है। विजडम की गॉडेस अथेना उसकी हेल्प करती है। उसकी वाइफ पेनेलोप और बेटा टेलेकेमस सालों से उसका इंतजार कर रहे हैं। और जो जर्नी अब शुरू होने वाली है वो सिर्फ मॉन्स्टर और बैटल्स की नहीं, बल्कि पेशेंस, लॉयल्टी, आइडेंटिटी और होम की जर्नी है। अगर आप ये बैकग्राउंड लेकर द ओडिसी देखोगे तो आपको हर स्टॉर्म सिर्फ एक स्टॉर्म नहीं लगेगा, हर आइलैंड सिर्फ एक लोकेशन नहीं लगेगी, और हर रीयूनियन का इमोशनल वेट काफी ज्यादा महसूस होगा। और ऑनेस्टली इसी में द ओडिसी की मैजिक छुपी है। एक एंशिएंट स्टोरी जो गॉड्स और मॉन्स्टर्स के बारे में लगती है, लेकिन एंड में हमें एक सिंपल ह्यूमन डिजायर याद दिलाती है। चाहे दुनिया कितनी ही बड़ी हो, दिल आखिर
घर ही लौटना चाहता है। सो या दिस वॉज एवरीथिंग यू नीडेड टू नो अबाउट द ओडिसी बिफोर वॉचिंग द मूवी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना अगर आप बुक्स और मूवीज में इंटरेस्टेड हो, क्योंकि हम अपने चैनल पर बुक्स और मूवीज से रिलेटेड समरीज डालते रहते हैं और उनसे मिलने वाली लर्निंग्स के बारे में वीडियो बनाते हैं। और कमेंट कर कर बताना कि आपका ग्रीक माइथोलॉजी में फेवरेट कैरेक्टर कौन है, या फिर आप ये भी कमेंट कर सकते हैं कि आप अगली वीडियो किस बुक या किस मूवी पर देखना चाहेंगे। तो मिलते हैं फिर किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सेफ ट्रेवल्स, और उम्मीद करता हूँ कि आपका सफ़र ओडिसियस से आसान हो।